में। अब इसका किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी होने वाली थी, शादी के एक दिन पहले रोता हुआ मिला मुझे। मेरा क्यों रो रहा है? तो इन्हीं के गाने में कहता है, कल आई है ये खबर मुझे हुआ आघात, सास ससुर ना दे सके कोई बड़ी सौगात, बस दहेज के लिए ही शादी मेरे यार, हाय हाय रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दी बाप ने। एक और गाना आपने सुना होगा बीच में, क्योंकि मैं 90s के गाने का बड़ा फैन हूँ, 90s का, क्योंकि उस 90s के एरा में एक नशा है, और वो क्यों ना 90 का है। देखा, समझ गया। अभी हमारे हिमांशु झुंझुनवाला जो पियारो है, हिमांशु झुंझुनवाला, वो मेरे पैर छू रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे पैर मत छू, तू प्यार वाला और प्यार झुकता नहीं। आज के जमाने तो बिल्कुल ही झुकता। तो एक बड़ा अच्छा गाना आपने सुना होगा 90s का, सुनने की बात है, बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद है, सुना देता हूँ। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, भूल सकता हूँ। बस एक लास्ट वाला का धन्यवाद करना चाहूँगा इनका। एक और, अच्छा ठीक है। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तू मेरी दुनिया है, माँ तू मेरी दुनिया है। हम तो हर किसी से हर आदमी अपनी माँ से कहता है कि माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ ने कहा, मेरी माँ कॉमेडी कहती, मैं तेरी दुनिया हूँ। और परसों उससे क्या कह रहा था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। एक गाना आपने और सुना होगा, तू प्यार है किसी और का। राजा इतना गा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा कोशिश करो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इस गाने में कितना रोमांस है और कितना दर्द भरा है, लेकिन जब मैंने अपने तरीके से इस गाने को सुना तो मुझे बहुत हंसी आ गई। हंसी आ गई। आपके आशीर्वाद से कैसे, लड़की खड़ी है, अब हीरो गा रहा है, अब आप देखिए लड़की कितनी चालू है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। मेरा बहन कितने और हैं? तो बाहर में पता लगा फिल्म का नाम है दिले के मानता नहीं, क्योंकि संगीत हमारा ऐसा करोगे तो कैसे होगा, ऑलरेडी जीएसटी ने भरा रखा। बाद में मुझे पता चला, आप लोग के साथ में शेयर कर सकते, आप लोग थोड़ा जोश में आइए, थोड़ा मुझे थोड़ा ताकत दीजिए, सम्मान तो दे दिए, ताकत भी दे दीजिए, जोश भी दे दीजिए। कोतला जी यहाँ पर बैठी है, जयपुर की महारानी जोधा कलेक्टर। तो मनोज जी ये सुन लीजिएगा, इसको सुनना ही पड़ेगा, आपका तो ऑप्शन भी नहीं कुछ कैसे, खून गिरा मजा आ रहा है। हमारे जीवन में संगीत का बड़ा महत्व है। जब प्यार होता है, कॉलेज की लाइफ में जाते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तो किशोर कुमार के गाने गाते हैं, लड़की का हाथ पकड़ के गाना गाते हैं, प्यार मांगा है तुम्ही से, सम्मान।
सात की संख्या क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा हम सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 स्वर होते हैं, 7 देवियाँ, 7 मंदिर, इसी तरह करके बहुत अनगिनत चीज़ें हैं जो कि 7 ही हैं। तो ऐसा क्यों है, इसी पर बहुत दिनों तक स्टडी करके और मंथन करके मैंने फिर जो अपने शब्दों में अपने मौलिक जो मुझे अनुभूति हुई कि उसी पर प्रकाश डाला है कि जो भी सृष्टि के सप्त रहस्यों की श्रृंखला है तो वो क्यों है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसी से संबंधित है ये किताब। ये कैसे अवेलेबल है, वो कहाँ पे लोगों को जो जी बस आज लॉन्चिंग हुई है इसकी, फिर ये इसका नेटवर्क बहुत जल्दी सभी जगह हो जाएगा और अवेलेबल होगी ये जनरली सारे बुक स्टॉल्स पर। तो हम कोशिश करते हैं जितना इसको जितनी ज़्यादा बुक स्टॉल्स पर रखवा सकें। इस बुक के बारे में अगर एक लाइन में अगर आपसे जानना चाहें, ये तो 7 रंग ठीक है, आपने कह दिया कि और कुछ इसकी खासियत जो बुक की खासियत यही है, इंटरेस्टिंग यही है कि एक्चुअली जो भी हमारे अंदर जो एक उत्कंठा होती है कि क्यों है ऐसा, कि हम हमेशा कहते हैं कि 7 अंक में ऐसा क्या छुपा हुआ है। तो उस पर मुझे जो अपना लगा कि मुझे लगता है कि हमारे जो कुंडलिनी जागरण आजकल बहुत फेमस हो रहा है, लोग कहते हैं 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, तो मुझे लगता है हर चक्र का संबंध एक रंग के साथ है। उसी को इसमें मैंने थोड़ा सा वृहद रूप में प्रस्तुत किया है। जी पूरा ही साथ रहा, बिना दुष्यंत जी के सपोर्ट के तो कुछ पॉसिबल नहीं था, उनका बहुत ज़्यादा साथ और सपोर्ट था, उसी की वजह से ये आज हो पाया है। डिस्टर्बेंस होता था घर में लिखने में या ऐसा? बच्चे में तो डिस्टर्बेंस तो थोड़ा होता है, लेकिन नहीं, मेरी दोनों बेटियों ने भी बहुत साथ दिया। होती है कि उसको एकांत चाहिए होता है, बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। जी देखिए, समय निकालना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से समय चुरा ही लेते थे, तो ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ भी और घर परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं से समय निकाल कर और ये लिखन प्रक्रिया चलती रहती है। जी अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड ये हमारा हर साल होता है, ये सेकंड सीरीज है इसकी। इसमें हम देश विदेश के चुनिंदा जो 50 भारतीय हैं उनको चुनते हैं। उन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष कार्य किया होता है, कुछ ऐसा कार्य जिसको लोग फॉलो कर सकें, कि वो अपने आइडियल बना सके लोगों को, कि जैसे वो हैं तो उनके रास्ते पर चल सकें, आइकॉन। हाँ, बस उन्हीं को हम लोग उसमें अवार्ड करते हैं। जानना चाहेंगे और किस कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला और क्या कुछ अवार्ड नहीं, सॉरी, बुक लॉन्च हुआ आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है कुछ इस बुक में? मेरा नाम विष्णुप्रिया सिंह है एंड ये बुक मैंने गर्ल्स के ऊपर लिखी है, बिकॉज़ आजकल जितनी ऑर्गेनाइजेशंस जो लड़कियों के लिए हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके हिसाब से सब लोगों को अब लगने लगा है कि हाँ अब तो लड़कियों के लिए सब कुछ ठीक ही हो गया है एंड अब उन्हें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब ये चीज़ भूल गए हैं कि वो किस दौर से गुजरी हैं और उन्होंने किस किस तरीके के स्ट्रगल करे हैं, जो आज भी करती हैं। वो आज भी हम इतने हाई क्लास सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, हमारी मेंटालिटी चेंज हो गई है, बट आज भी वही सब चीज़ें होती हैं, बट उनके तरीके अलग हैं। सो मैंने अपनी नॉवल के उससे यही दिखाने की कोशिश करी है कि एक बार फिर से मैं चाहती हूँ सब लोग जानें कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या होता है अभी भी। क्या है इस खास में अगर बुक? एक लड़की जिसका नाम लीला है, बिकॉज़ ये नाम मैंने अपनी नानी का लिया है। तो एक दिन ऐसे हम बैठे हुए थे तो नानी बता रही थी कि क्या होता था बचपन में, तो उसी हिसाब से मैंने लिया है कि बचपन से जैसे एक लड़की को छोटी छोटी बातों के लिए टोका जाता है, उसको एक लड़के से कंपेयर किया जाता है, तो लड़की का खुद का मन नहीं होता कि अब नहीं जीना यार, बट किस उससे वो स्ट्रगल करती है और फिर भी वो जीती है, उसी के बारे में है कि एक लड़की की आखिरी हंसी कब होती है। मेरी बुक का टाइटल है द लास्ट लाफ ऑफ लीला, तो यही बताए कि उसकी आखिरी हंसी होती कब। और अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 50-50 अवार्ड जो चल रहा है, टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स, हाँ मेरे, हाँ क्या कहना चाहेंगे? पापा के लिए लाइक आई एम वेरी प्राउड कि हाँ मेरे पापा ये अवार्ड करते हैं सबको, एंड इसी के थ्रू मुझे शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी बुक को यहाँ पब्लिश करने की। सो आई एम रियली ग्रेट दैट आई हैव अ फादर लाइक हिम। चलते चलते आखिरी सवाल, न्यू ईयर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या विश करना चाहेंगे दर्शकों को जो आपकी बुक द लीला लास्ट लाफ पढ़ेंगे? जी हाँ, जो लोग मेरी बुक पढ़ेंगे उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और वो तो सबको ही है, बट आई रियली थिंक कि सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ एक तरीके से इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी बुक है, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पढ़ के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
किस कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला और ये टॉप 50 इंडियन आइकॉन क्या कुछ टॉप कहना 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड मुझे दुष्यंत जी ने दिया है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई इस बात की। मैं आज बहुत खुश हूँ कि इस फंक्शन में मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया। आई एम थैंकफुल टू दुष्यंत प्रताप सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जहाँ पर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर्स या जिस भी फील्ड में वो लोग हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएंगे। वर्ल्ड बिट एक ऐसी एप्लीकेशन बन रही है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा अलीबाबा, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा अमेजन, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा ईबे या फ्लिपकार्ट। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट सेल करता है या कोई भी ट्रेडर अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो 25% का कमीशन उनको इन बड़े जायंट को देना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है या एक लॉस सिचुएशन है एक कंज्यूमर के लिए भी और एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के लिए भी। यहाँ पर वर्ल्ड बिट एक ऐसी एप्लीकेशन बन रही है जहाँ पर प्रोत्साहन मिला और हमें इससे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे काम को इतने सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और मीडिया रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आजकल समय भी नहीं लोगों के पास, इतने इवेंट्स हैं। मुंबई इज़ लाइक इट्स अ बॉलीवुड। तो यहाँ तो अमित जी से लेकर और बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने टॉप 50 इंडियन अवार्ड सीज़न 2 किया था। ये बॉम्बे का फिक्स हम लोगों का फ्लैगशिप इवेंट्स है, जिसमें हम लोग देश विदेश के ऐसे यशस्वी 50 भारतीयों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है, बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है। और बहुत सारे लोग आके शुभकामनाएं दिए और अवार्ड भी लिए और आपको बहुत बहुत ये किया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सब के बारे में जो देखिए, दूर दूर से, कोई सिंगापुर से आया, कोई कहाँ से हम लोग आया, देखिए अवार्ड्स तो किसी को क्या देंगे, हम सिर्फ एक सम्मान का भाव रखते हैं और ये उनका प्यार है और हम लोगों की खुशकिस्मती है या हमारा भाग्य है कि वो इतनी दूर से हमारे बीच में आते हैं। बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाए। कुछ यहाँ फ़्लाइट का भी बहुत बड़ा इंटरचेंज हुआ, अगर आपको मालूम हो दिल्ली में फोगो की वजह से, तो कई लोग नहीं आ पाए। हम लोग खुद जाके और डेफिनेटली उनको, जो कुछ 3 या 4 लोग नहीं आ पाए, उनको फैसिलिटेट करेंगे उनके यहाँ पे जाके। लेकिन अगर आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास कि थैंक्स टू एवरी दिया, उन्होंने आके हमारे सम्मान को रिकॉग्नाइज़ किया, हमारे सम्मान को एक बड़े सोपान पे पहुंचाया। तो उनके आगमन से हमारा ये जो सम्मान है बड़ा स्वरूप ले सकता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, बिटिया का बुक भी लॉन्च हुआ यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, वैसे तो जब बच्चे बड़े हो जाते तो मज़ा नहीं आता, अंकल सब जगह हमको लगता है कि अभी हमारे मन में एक बच्चा छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, जब आपके बच्चे कोई ऐसा काम करते हैं जिसे लोग रिकॉग्नाइज़ करें या उनकी अपनी एक अलग पहचान बने, तो फिर आपको ये महसूस रहता है नहीं, आपकी थोड़ी सी उम्र होती जा रही है, आप बड़े होते जा रहे हो, तो वही जिम्मेदारी का भाव एक बढ़ जाता है। क्योंकि मैं शोबिस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अब तक मेरी और बाकी जिम्मेदारियाँ थी, तो मेरी बिटिया का प्रमोशन भी मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरी बिटिया ही नहीं, हम लोग का परिवार इतना बड़ा है, पूरे देश विदेश में तकरीबन मेरे ख्याल से करीब 1500-2000 लोग सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। उन सब के बहुत सारे काम हैं। वी आर नॉट डूइंग एज एन अ प्रोफेशनली, हम मित्रता में करते हैं। और बिटिया के एल्बम कब ये उनका बुक तैयार हो गया, कब प्रिंट हो गया, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं लगा। और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि कब उसके प्रमोशन हो गए, सारी चीज़ें हो गई। जो चीज़ एक आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल थी, मुझे आम रहते हुए मेरे लिए बहुत आसान सुलभ हो गई। उसके लिए आपको थैंक्स, सभी दोस्तों को थैंक्स और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा। भाभी जी का भी लॉन्च हुआ बुक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी वाइफ इज़ एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष के क्षेत्र में उन्होंने मतलब काफ़ी रिसर्च करती रहती हैं, उनका शौक़ है बहुत ज़्यादा। और उनका आज एल्बम, उनका एक बुक रिलीज़ हुआ है 7 अनाश्य ब्रह्मांड के अंदर।